हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जहां हम आज लाए हैं कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण का फास्ट रिवीजन। क्योंकि जो अभी समय चल रहा है वो है आज का हमारा 16 तारीख यानी 16 फरवरी, और आने वाली 24 फरवरी को कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है, जिसमें मैंने सोचा कि क्यों ना एक हिंदी व्याकरण का जो है, जो कन्फर्म है, जो क्वेश्चन आने हैं उनका एक फास्ट रिवीजन तैयार कर दिया जाए, जो आने वाले बच्चों को एग्जाम देने में क्या होगा, जो सहायता करेगा। चलिए उसी में देखते हैं। सबसे पहले जो हिंदी व्याकरण में कक्षा 10 की, उसमें हमारा पहला टॉपिक है रस। रस क्या है? रस एक भाव होता है जो इंसान के अंदर किसी वाक्य, कहानी या नाटक या कोई चित्र देखकर उत्पन्न होता है, उसी को हम रस कहते हैं। देखिए, कहा भी गया है कि रस का अर्थ है आनंद या अनुभूति। जहाँ पर किसी काव्य या कहानी या दृश्य को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें रस कहा जाता है। और देखा जाए तो रस के जो है निम्न मूल तत्व होते हैं, जिन्हें चार दिए कहा गया है। चार मूल तत्व होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। या हम यूं कहें कि जिन वाक्यों में स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव उपस्थित होते हैं, वहां पर रस की निष्पत्ति भी होती है। और उसी में देखा जाए तो रस के प्रकार कहीं कहीं पर 9 बताए गए हैं और कहीं कहीं पर 11 बताए गए हैं। लेकिन हमारे पास समय कम है, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो हम जो कक्षा 10 में आपके जो रस बताए गए हैं वो हैं आपके हास्य रस और करुण रस। तो इसी पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने हास्य रस पर। हाँ तो दोस्तों, चलिए उसी क्रम को हम पे बढ़ाते हुए, और हमारा जो पहला रस है वो है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास होता है। ये याद रखना होगा आपको कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी कि हंसी। देखिए, परिभाषा इसकी देखी जाए तो जो किताबों में दी गई है वो है कि जहाँ पर हास नामक स्थायी भाव संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से युक्त होता है, वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। या इसी के जो है अथवा में भी एक परिभाषा हमने जो खुद से बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, वो है ये कि जहाँ पर किसी घटना को देखकर या सुनकर मन में हास्य उत्पन्न हो जाए या हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा ज़्यादा अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको ये और ये दोनों याद रखनी है। जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए उसी में देखिए, जो हमारा पर इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो ये रहे कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भाई, हम जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत जो उसको इसका अर्थ समझ में आएगा, वो तो थोड़ा बहुत समझ ही आएगा कि ये हंसने वाली बात है, क्योंकि हर जगह हंसे हंसे के कह भी रहा, तो ये हमारा हास्य रस है। रोने की कहीं बात है नहीं है इसमें। और इसका अर्थ ये होता है कि जब महादेव अपने जो है बारात लेकर हिमावन के यहाँ गए थे, तो वहां पर देखने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि कैसा व्यक्ति है जिसके शीश पे गंगा है, जिसके गले पे भुजंगा यानी सांप है, और जहाँ देखो वहीं पर सब धूल भभूत बाकी राख वगैरह उड़ा रहे हैं और चले आ रहे हैं डामक डोला करते हुए। तो उनको देखकर जो वो हिमावन की जो नगरी के लोग थे वो हंसने लगे थे। इसलिए कहा गया कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, और हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और उसी क्रम में एक और है, हंसी हंसी भाजे देखे दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाए में। यानी जब महादेव पहुंच गए तो जितनी भी वहाँ की सहेलियां थी पार्वती जी की या वहाँ की इतनी औरतें थी, वो दूल्हा को उस अद्भुत वेशभूषा में देखकर हंस हंस के भागने लगी और कहने लगी कि बहुत बढ़िया पाहुना आए हैं आपके यहाँ पे, जरा जाके देखिए। तो ये सब हंसी के ठाकों वाले उदाहरण हैं, और इसीलिए इसको हास्य रस का उदाहरण कहा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, कोई भी उदाहरण हो पूछा जाए कौन सा रस है, तो एक बार उसे आप अच्छे से पढ़िए। कहीं पर भी हंसने की बात आए तो हास रस को जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपके में सिर्फ दो ही रस हैं, एक हास रस, एक करुण रस। हास रस हंसने के लिए है और करुण रस सैड है, यानी रोने के लिए, शोक रूप में है वो। तो आपको इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको इतना अंदाजा लग ही जाएगा कि ये बात हंसने के लिए है या ये बात रोने के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। तब इसको फटाफट नोट कर ली, ताकि हम अगला रस शुरू कर सकें, करुण रस। तो दोस्तों, हास्य रस जैसा हमने पढ़ लिया है, अब उसी को हमारा जो अंतिम रस है, एक और जो बचा है, वो है हमारा करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि दुख। और जिसकी परिभाषा है, जैसे हमने हास्य रस में परिभाषा की थी वैसे इसकी है
कि जहां पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होता है वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा वही है, याद कर लीजिएगा बस। आपका रस बदला तो यहाँ पर आपका जो स्थायी भाव बदल जाएगा। हास रस है तो हास आ जाएगा, करुण रस है तो शोक। बाकी पूरी परिभाषा ज्यों की त्यों। अथवा में देखिए, जब किसी घटना को सुनकर या देखकर मन में दया करुणा आदि से भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां करुण रस होता है। उदाहरण में देखें तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का मतलब है कि जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी वन वन भटक भटक कर सबसे पूछ रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी यानी हे पक्षी, हे मृग हिरणों, हे मधुकर श्रेणी यानी भंवरों, तुम बताओ मुझे कि क्या तुमने सीता मृग नैनी, ऐसी मेरी सीता जिसकी आंखें मृग हिरणी की जैसी आंखें हैं, क्या उसको कहीं देखा है? वो उनके जो है दो शोक में इतनी ज्यादा हैं वे तो सबसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर शोक करुण रस की उत्पत्ति हो गई। दूसरा है राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तनु पर हरि रघुबर बिरहै राव गय सुरधाम। यानी जब राम और सीता लक्ष्मण जी वनवास जा रहे हैं, चले गए हैं, तो जो दशरथ जी हैं वो अंतिम अपने समय में उनके जाने से जो उनके अंदर दुख है, जो करुणा जो है उत्पन्न हुई है, उस कारण वो राम राम कह के सुरधाम चले गए उनके वियोग में, और इसी कारण यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दो उदाहरण में अच्छा लगा होगा। सुनेंगे तो पहला वाला ज्यादा अच्छा, और अगर ये सब नहीं याद हो रहे तो एक बिल्कुल अच्छा बताता हूँ जो आपको बिल्कुल याद होगा कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आपने भी ये गाना सुना भी होगा, तो इसमें भी आपका करुण रस है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त के वियोग में जो है दुखी होकर बैठा है, उसको बुला रहा है, उसको याद कर रहा है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला उदाहरण तो अच्छे से याद हो ही जाएगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि अब रस के बाद हम आए अपने छंदों पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रस जो हमने बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी क्रम में हम जो अपना नया टॉपिक लाए हैं, दूसरा टॉपिक, वो है हमारा छंद। छंद जो है हम उन पंक्तियों को कह सकते हैं जहाँ पर यति हो, लय हो, तुक हो, विराम हो, और जिन्हें हम एक गीतबद्ध में गीत रूप में गा सके, उसे हम छंद कहते हैं। जैसे हमारे चौपाई छंद हैं, दोहा छंद हैं, सोठा, रोला, सवैया, ये सब हमारे क्या हैं? छंद हैं, जिन्हें हम गीत रूप में गा भी सकते हैं। जैसे हम दोहा हैं, आपने कबीरदास जी के दोहे सुने होंगे जो कि बढ़िया गीतों में आते हैं कि जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस तरह से हम उनको गा भी सकते हैं। तो उसी तरह हमारे जो दो हैं मुख्य हैं, वो है हमारा सोरठा और रोला, जो आपके कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सोरठा देखिए, यह दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोहा होता है हमारा, उसका जो उल्टा गाया जाता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इससे हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा दोहा है वो अगर इसका उल्टा है ये, तो अगर इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और चौथे और दूसरे चरण में 13-13, तो दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 होंगी और चौथे में 11 और दूसरे में 11-11 होंगी। तो यहाँ देखिए कि सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है कि ऐसे छंद जिनकी आधी आधी मात्राएं हो, मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें आधी आधी बराबर मात्राएं हो। जैसे 4 चरण है तो 4 चरण में किसी में 11-11 है पहले तीसरे में, और फिर और दूसरे चौथे में 13-13, सब में तो बराबर नहीं है, तो इसे सममात्र छंद नहीं कह सकते। आधी आधी बराबर, दो दो लाइनें, दो दो चरण इसके बराबर बराबर मात्राओं के, इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। उदाहरण में देखिए, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब हम आपको इसकी मात्राएं गिनना सिखाते हैं। देखिए इसमें जो मात्राएं देखी जाती हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। जो मात्राएं हैं, जो खड़ी डंडी होती है, इसको हम लघु मात्रा कहते हैं, यानी कि छोटी मात्रा। और जो ऐसे 5 या ऐसे इकाई में बनी रहती है, इसको हम दीर्घ मात्रा या बड़ी मात्रा कहते हैं। चलिए हम गिनना शुरू करते हैं। और एक बात और, जो हमारी छोटे अक्षर होते हैं, छोटी मात्रा के अक्षर होते हैं, उनके लिए हम लघु का प्रयोग करते हैं, और जो बड़ी अक्षर होते हैं, बड़ी मात्रा वाले, उनके लिए हम दीर्घ का प्रयोग करते हैं। जैसे जो ओ है, ओ हमारी बड़ी मात्रा का होता है, तो इसके लिए दो आएगा, यानी कि एस। और सु छोटा ऊ है,
छोटा है तो छोटी मात्रा आएगी, छोटी मी है तो ये भी छोटी मात्रा, ये छोटे छोटे हैं तो ये छोटे छोटे आ जाएंगे। कितने हो गए? 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6। ये दोनों क्या हैं? छोटे छोटे हैं। तो 6 1 7 और 1 8। हो बड़ा है तो 8 और 2 10 और ई छोटी है तो 1। देखिए गिनती करेंगे। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। इसमें कितनी मात्रा आई? 11 मात्राएं। जैसे कि बताया गया था कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 होंगे, यानी पहले में 11 हैं तो तीसरे में भी 11 होंगी। और हम दूसरा गिनते हैं। गणनायक करिवर बदन। तो जैसे छोटा है गा तो एक, छोटा ना है तो एक, बड़ा ना है तो दो हो जाएंगे। छोटा या है तो एक, छोटा का है तो एक, छोटा का है तो एक, छोटी री है तो एक, छोटा वाह है तो एक, छोटा रा है तो यहाँ भी एक। ये भी तीनों छोटे छोटे हैं। अब गिनिए। 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 3 13। तो इसकी मात्राएं कितनी हो गई? 13 मात्राएं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, यानी तीसरे में फिर 11 होंगी, चौथे में फिर 13। अब इनको आपको गिनना है। ये हमने आपको गिनना बता दिया, अब इनको आपको गिनना है। और जो और भी सोठा है जो कि वो दोहे के उल्टे होते हैं। जब आपको कोई सोठा याद ना हो तो आप दोहे को ही उल्टा करके लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी मात्राएं उल्टी हो जाएंगी इस तरह सोठे की तरह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दो सोठा समझ में आया होगा। इसी क्रम में रोला देख लीजिए आप। रोला में देखेंगे अगर, तो रोला यह सममात्रिक छंद है। अब देखिए यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद था और ये सममात्रिक छंद, यानी इसमें जितने भी चरण होंगे इसमें सब में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। देखो लिखा है इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखो मैंने कहा था ना कि जितने भी चरण होंगे सब में बराबर मात्राएं होती हैं, यानी इसमें 4 चरण हैं। जैसे सोठा में भी 4 होती हैं, रोला में भी 4 हैं, पर अंतर इतना है कि सोठा में पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13 थी, पर इसमें सभी चरणों में 24 होगी। जिसमें कहा गया कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी, यानी कि रुकने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाएगी। जैसे देखिए, को पापे हैं पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 दे 11 होत 3 5 ही बिसरावत। यानी यहाँ युद्ध का जो है वर्णन चल रहा है। इसमें हम मात्राएं गिनेंगे तो देखिए, को है तो 2 होंगी, ऊ है छोटा तो 1, यहाँ पा बड़ा पा है तो 2, छोटी पी है छोटा है 1 1। यहाँ पंचत्व है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि जो कठिन लगे उनको हम बाद में करते हैं, पहले हम जो बड़ा है उसको देखते हैं। जो आसान, जैसे सुनी के देखो तो 1 1 ये हो गए। यहाँ देखिए चारों 1 1 है, 1 1 1 1। यहाँ 2 1 1। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 2 2 4 4 4 8 8 2 10, 10 2 12 1 13, 13 2 15, 15 और 2 17। अब हमें 7 और चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्राप्त है इसमें इसकी जो प्रा है इसके लिए 2 बन जाएंगी। ठीक है। और जो इसका है इसका हमारा 1 बनेगा। तो देखिए हमारी कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 और 1 20। हमें 4 और चाहिए। तो देखिए इसका हमारा जो है 2 बनेगा, क्योंकि त्वा है, त्वा के लिए 2 बनते हैं, और इसके लिए 1, इसके लिए 1 बनेगा। तो ये 4 जी हमारी हो जाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी कितनी हुई? 24 मात्राएं। इसी तरह आपको इनके बनाने हैं। देखिए कहीं कहीं पर क्या होगा, आपको गिनने में या तो ये कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी। तो आप ये देखिए कहीं कहीं पर जैसे ये अंक की बिंदी है इसकी मात्रा ली जाती है और कहीं पर नहीं ली जाती है। वैसे इस त्वा है, यहाँ यहाँ त्वा की जो है 2 मात्राएं ली गई हैं, कहीं कहीं पर त्वा की 2। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें प्राप्त, यहाँ पे जो आधा यहाँ पे आधा पा और पूरा ता है, पर यहाँ पर क्या है इसकी 1 ही मात्रा ली गई है। तो सुविधा अनुसार कहीं कहीं पर 1 या 2 मात्राएं भी ली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना ही समझ में आया होगा। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए और आगे की मात्राएं आप खुद से निकालिएगा, ताकि आपको भी ये चीज़ अच्छे से बनने लगे। जल्दी नोट करिए ताकि हम इसके बाद चल सकें अपने नए टॉपिक पर, वो है अलंकार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारे रस और रस के बाद छंद अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी क्रम में हम अपना नया तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं, वो है हमारा अलंकार। अलंकार हमारी जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो कि हमारे एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। तो देखा जाता है कि परिभाषा है अलंकार की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे हम लोग आभूषण पहन लेते हैं तो अच्छे लगने लेते हैं, हमारी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही जब काव्यों में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की भी शोभा बढ़ जाती है।
देखिए अलंकार के जो अगर प्रकार देखे जाएं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। जिसमें शब्द अलंकार देखा जाए तो जहां पर शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, यानी जहां पर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां पर शब्द अलंकार होता है। जिसमें इसके प्रकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। 3 प्रकार का शब्द अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जब अर्थ अलंकार की बात आती है तो उसमें देखा जाता है कि जहां पर अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, यानी जहां पर अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर अर्थ अलंकार होता है। यानी जब हम काव्य को पढ़ें और शब्दों से कुछ समझ ना आए और लेकिन उसके अर्थ द्वारा जो है भिन्नता आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो वहां पर हम अर्थ अलंकार का प्रयोग मानते हैं। अगर अर्थ अलंकार के जो प्रकार देखे जाए तो इसके प्रकार काफी हैं। जिसमें हमारा उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, संदेह है और भी बहुत से। जिसमें लेकिन कक्षा 10 के लिए अगर देखा जाए अपने एग्जाम के लिए जो हम फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं उसके लिए हमारी ये 3 अलंकार इम्पोर्टेंट है। पहला उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। तो आप इसको नोट कर लीजिए हम, ताकि अपने जो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छे से आगे पढ़ सकें। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम फिर चलते हैं अपनी उपमा अलंकार पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अलंकार की परिभाषा और प्रकार समझ में आए होंगे। उसी में जो हमारे कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पहला है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। जिसमें अगर परिभाषा देखी जाए तो जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आप यही समझेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो वो हमारे यहाँ नीचे दिए गए हैं। जब इसके तत्व या अंग पूछते हैं कि उपमा अलंकार के कितने तत्व कितने अंग होते हैं, तो वो 4 होते हैं हमारे। कौन कौन? उपमेय होता है, उपमान होता है, गुणधर्म होता है और योजक चिन्ह। अब आप देखते हैं उपमेय क्या है। उपमेय जिससे तुलना की जाए, यानी हम जिस वस्तु से तुलना करते हैं वो उपमेय होता है। उपमान जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। और गुणधर्म जिस आधार पे हम तुलना करें कि अच्छा है, बुरा है, कोमल है, कठोर है, इस तरह से। और योजक चिन्ह जो उन शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे जीरा से, सी, सम, सा, सरे, समान। यानी देखिए इसके जो योजक चिन्ह हैं सी, से, सा, सम, सरिस, समान, ये हमारी पहचान होते हैं ये उपमा अलंकार के। यानी जितने भी उपमा अलंकार के उदाहरण होंगे उनमें इनमें से इन योजक चिन्हों में से एक योजक चिन्ह अवश्य आया होगा। चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है हरिपद कोमल कमल सा। तो देखिए पहचान के लिए अगर देखा जाए तो हरिपद कोमल कमल सा हमारा योजक चिन्ह आ गया इसमें, यानी हम कह सकते हैं उपमा अलंकार है। अब इसके देखो 4 तत्व कैसे हैं देख लीजिए। हरिपद कोमल कमल सा, यानी हरि के पद जो है कोमल है कमल जैसे। तो तुलना किससे की जा रही है? हरि के पदों से कोमल जो तुलना की जा रही है किसकी? कमल की। या यूं कहें हरि के पद की तुलना कोमल कमल कमल से की जा रही है। यहाँ एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गई लगता है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए ये है, यानी जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। तो देखिए हरि पद कोमल कमल सा, तो हरि के पदों की जो है, हरि के पैरों की जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है? कमल से। तो हमारे हरि के पद उपमेय हो गए और कमल हो गया हमारा उपमान। अब देखिए किस आधार पर की जा रही है? वो है कोमल, यानी कि हरि के जो पद हैं, भगवान श्री हरि नारायण के जो पद हैं वो कोमल कमल जैसे, कमल की तरह कोमल है। तो कोमल हमारा क्या है? गुणधर्म कहलाएगा। कोमलता उसकी गुणधर्म हो गई और योजक चिन्ह हमारा सा हो गया। अगला उदाहरण देख लिए। जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। अगर आप देखेंगे तो योजक चिन्ह सा यहाँ है और यहाँ पर एक योजक चिन्ह सी है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, तो यहाँ पर देखिए पहचान के लिए सी हमारा योजक चिन्ह आ गया। तीसरा देखिए वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल। तो देखिए यहाँ पर भी सी आया, ये भी हमारा जो है उपमा अलंकार का है। एक और देख लीजिए यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला। तो हमारा देखिए ये सरिस जो है ये चिन्ह ये यहाँ पर भी आया है। तो पहचान के लिए इतना याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक उदाहरण दे दिया जाए, एक अलंकार का उदाहरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो आपको ये देख लेना है कि सी, से, सम, सा, सरिस, समान, ये कहीं योजक चिन्ह तो नहीं है उसमें। अगर हैं तो सीधा आप उपमा अलंकार लिख के आ जाइएगा, आपका बिल्कुल सही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो फटाफट इसको नोट कर ली ताकि हम अपने अगले अलंकार की ओर जा सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको उपमा अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसी क्रम में हमारा जो नया और दूसरा अलंकार है वो है रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार में अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए जैसे उपमा अलंकार में क्या होती है, उपमेय और उपमान की तुलना होती, और इसमें हम क्या है, इसमें भेद रहित आरोप है, यानी इसमें तुलना ना करके उसको वही चीज बता दी जाए। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि मैं या भक्त जो है वो अपने श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करता है। देखिए अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कमल के समान चरणों की वंदना करता है, नहीं, यहाँ पर सीधा कह दिया गया है कि चरण कमलों की वंदना करता है, यानी कि उनके जो है चरण वो कमल ही हो गए हैं, यानी उन पर सीधा कह दिया है। या यूं कहें कि सीधा जहां पर सीधा इल्जाम लगा दिया जाए कि तुम ही हो जो हो, बिल्कुल वहीं पर हमारा रूपक अलंकार है। देखिए दूसरा, देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ ये नहीं कहा गया कि मैया मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, नहीं, मैं तो चंद्र खिलौना ले यानी चंद्रमा को ही खिलौना ले हूं के रूप में लूंगा मैं। तीसरा देखिए तो हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग एक ज्वार देख चंद्रानन, यानी यहाँ देखिए यहाँ नहीं कहा कि हृदय समान सिंधु, यानी जैसे सागर समान हृदय, नहीं, यहाँ हृदय सिंधु यानी जो हमारा हृदय है वो सिंधु सागर ही है, सीधा बात कह दिया गया है, यहाँ पर भी रूपक हो जाएगा। रूपसी तेरा घन केश पास, यहाँ ये नहीं कहा कि तुम्हारे जो है घन है, यानी ये तुम्हारे काले केस हैं वो क्या है, एक बादलों की तरह हैं, लेकिन यानी यहाँ सीधा कह दिया कि तुम्हारे केस का जो तुम्हारे बालों का जाल वो सीधा बादल है, सीधा बादलों जैसा बालों का जाल है। तो यहाँ पर सब क्या है, रूपक अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उदाहरण के जो हमने 4 उदाहरण दिए, आपको 1 या 2 उदाहरण याद करने हैं, बाकी पहचान के लिए रखना है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम अपने अंतिम अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार की ओर बढ़ सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब तक के हमारे जो सफ़र है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको हम जो बताते हैं वो आपको याद भी होती जा रही होगी जल्दी जल्दी। चलिए उसी क्रम में हमारा जो अंतिम अलंकार है वो है हमारा तीसरा और आखिरी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखी जाए तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। देखिए ना पर यहाँ पर तुलना की जा रही है ना आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ संभावना प्रकट की जाएगी कि यह उसके जैसा हो सकता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहने का अर्थ है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो श्याम वर्ण में है यानी काले रंग में होते हैं, तो वो क्या करें कि जब वो अपने काले शरीर पर, गात मीस होता है शरीर, तो श्याम सलोने गात यानी अपने काले सलोने सुंदर शरीर पर और पीत पट पीले वस्त्र जब धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, तो मानो ऐसे लगते हैं कि जैसे नीलमणि शैल पर, यानी जो नीलमणि पर्वत है उस पर क्या हो, आतप परिप्रभात, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, गिर रहा हो, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर जो है सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो, इस तरह वो लगते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, नीलमणि पर्वत पर सूर्य का जो प्रकाश चमक रहा है उसकी जो है संभावना प्रकट की जा रही है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। चलिए दूसरा है मुख मानो चंद्रमा सा है, यहाँ पर मुख की जो है वो संभावना प्रकट कर रही है कि इसका मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा जैसा हो, तो यहाँ पर मुख मान जन्म, यहाँ पर भी हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। तीसरा देखेंगे, उभय बीच से सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, यानी जब राम और लक्ष्मण के बीच में जब सीता जी वन को जा रही हैं तो जो भी उनको देख रहा है तो वह ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में देखिए ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे स्वयं भगवान हो, स्वयं ब्रह्म हो, और उनके बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं जैसे कि वो माया हो उनकी, यानी ब्रह्म बीच जो है ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, यानी जो ब्रह्म जीव है उनके बीच जो है सीता जी ऐसी लग रही है राम और लक्ष्मण के बीच जैसे वो उनकी माया चल रही हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। और एक बात और आपको जो नोट करनी है, याद रखना है जैसे हमने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में योजक चिन्ह उसकी पहचान होते हैं, वैसे ही उत्प्रेक्ष अलंकार में भी कुछ चिन्ह पहचान उसकी बनते हैं, जैसे जनु, जानो, जनहु, मनु, मनो, मानहु, मानो, ज्यों, जैसी, ये शब्द जहां पर भी आपको उदाहरण में देखने को मिल जाए, आंख बंद करके आप उत्प्रेक्ष अलंकार लगाइएगा, नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए जैसे हमारा इसमें देखा था तो इसमें मनो है हमारा, इसमें मानो है, इसमें देखा जाए तो जैसी है, तो इसी तरह बाकी जो भी उदाहरण आपको आए और पूछा जाए अलंकार कौन सा है, तो पहले आप ये देखिए कहीं सासी से सम सरिस समान तो नहीं है,
तो उपमा हो जाएगा। फिर ये देखिए कहीं जनहूँ मनहूँ जानू मानो ज्यों जैसी तो नहीं है, अगर है तो उत्प्रेक्षा जब नहीं है फिर आपके पास सिर्फ एक ही बचता है और वो है आपका रूपक अलंकार। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक का हमारा सफर जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो हिंदी व्याकरण है कक्षा 10 के लिए, जो मुख्य रूप से आपके रस छंद व अलंकार हैं, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। अगले पार्ट में हम हिंदी व्याकरण के जो अगला पार्ट आएगा हमारा कक्षा 10 के लिए, उसमें हमारे समास आएंगे, पर्यायवाची होंगे कुछ, और विलोम शब्द वगैरह, एक शब्द अनायकार शब्द, ये सब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एप्लीकेशन निबंध इन सब के बारे में हम चर्चा इसके अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप इसको अगर ये वीडियो हमारा इतना आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो दोस्त ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिलेबस देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो उससे कहिए कि आप इतना पढ़ लीजिए, आपके नंबर कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।